धन्यवाद, प्रेज द लॉर्ड। प्रशंसा करते हैं माय गॉड, तारीफ करते हैं यीशु जी, आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। आप अद्भुत हो, आप दयावंत हो, कृपालु हो, आप पराक्रमी हो, आप ऊंचे पर विराजमान हो, आप पवित्र सिंहासन पर विराजमान हो, क्योंकि आप पवित्र हो। धन्यवाद मेरे महान परमेश्वर, मेरे सामर्थी परमेश्वर, मेरे अद्भुत अनोखा खुदा, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। आपके तुल्य, आपके जैसा, आपके समान कोई नहीं है। किसी के काम भी आपके काम के बराबर नहीं है। प्रभु जी अनुग्रह कीजिए, प्रभु जी दया कीजिए, कृपा कीजिए, प्रभुता कीजिए, करुणा कीजिए, अपनी आशीष दीजिए। धन्यवाद, आप अपनी आशीषों से हमें भरे हुए, अपनी बरकत से, ब्लेसिंग से प्रभु जी हमें भरे हुए हो। हाँ, आपके आशीष से हम भरपूर हैं, आपकी महिमा से प्रभु जी भरपूर है। आपकी दया जो कि अमर है वो हमारे ऊपर हुआ है। आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं खुदा। प्रभु जी अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए, प्रभुता कीजिए, करुणा कीजिए, आपके हजूरी में आए हैं, ग्रहण कीजिए। मसीह में प्रियजनों, प्रभु फिर, हाँ, एक बार फिर से पवित्र विश्राम दिन हम सबों के जीवन में जोड़ा है, हम सबों के जीवन में दिया है। आइए हम प्रभु के दिए हुए आज के पवित्र विश्राम दिन का कुछ समय हम प्रभु से बातें करने में बिताए, प्रभु के वचन पर मनन करने में बिताए। हमारा प्रभु महान है, सामर्थी है। चाहे हम जैसा भी हैं, उसका दया हमारे ऊपर रहता है। लेकिन वचन में लिखा है कि अब चेंज होना है, बदलना है। हम प्रभु के प्रेम में आने से पहले चाहे जैसा भी थे, दंड की आज्ञा नहीं था, पर अब जबकि हम प्रभु में हैं, उसको अच्छे से जानते हैं, उसको क्या भाता है, क्या नहीं भाता, क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, सब कुछ है, अच्छे से मालूम है, जानकारी है। फिर भी हम प्रभु में ऐसे जी रहे हैं मानो कि संसारिक है, यीशु से हम अनजान है, परमेश्वर से, प्रभु से अनजान है, नहीं जानते उसे। तो अब दंड की आज्ञा है, क्योंकि सब कुछ जानते हुए, पहचानते हुए हम अभी भी प्रभु में, प्रभु के अनुसार नहीं, शरीर के अनुसार जी रहे हैं। तो अब दंड पाएंगे, प्रभु की बड़ी बड़ी ताड़ना मिलेगी, समस्या से हम घिर जाएंगे, मुसीबतों में पड़ेंगे, फंस जाएंगे फंदों में, कोई काम सफल नहीं होगा। मेरे प्रियो, पाप की मजदूरी क्या है? लिखा है रोमियो में कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। सो एक बार परमेश्वर ने अपने इकलौता पुत्र यीशु को जगत में भेजा, और उनका इकलौता पुत्र यीशु ने अपना प्राण दे करके, खुद को कुर्बान करके, बलिदान करके हमारे मृत्यु को जीवन में बदल दिया, जीवन में चेंज कर दिया। अब हम जीवन में चेंज होकर के फिर भी हम
पाप करेंगे, गुनाह करेंगे, गलतियां करेंगे, अधर्म दुष्टता के काम करेंगे, बुराई करेंगे, तो कहां जाएंगे? अब ये कौन सी बलिदान है मेरे प्रिय? प्रभु ने आपको चुन लिया है, आपको अपना बेटा बेटी बोलता है कि आप उसमें नई सृष्टि हो। अब आप पे चाहे जैसा भी जीवन जियो, शारीरिक जीवन जियो या आत्मिक, उसका प्रतिफल आप पाओगे और अंत में प्रभु के सामने खड़ा नहीं हो पाओगे। आमीन। प्रभु के सामने वही खड़ा हो पाएगा और प्रभु के साथ है, प्रभु के राज में प्रवेश करेगा, जो कि आत्मा के चलाए चला होगा, शरीर के अनुसार नहीं, आत्मा के अनुसार जीवन को जिया होगा। आमीन। प्रभु की स्तुति। अरे प्रियो, अब आप पे प्रभु में नई सृष्टि हो, प्रभु के जन कहलाते हो, मसीह कहलाते हो, यीशु का बेटा बेटी कहलाते हो, तो यीशु का व्यवहार, यीशु का लक्ष्य अपने अंदर लाओ, यीशु का प्रेम लाओ, यीशु के प्रति भय लाओ। यीशु के प्रति भय रहेगा, यीशु को अपने समूह के जानोगे, जान करके चलोगे, कोई गुनाह नहीं होगा, दुष्टता की काम नहीं होगा, संसार के सदृश नहीं बनोगे, उसके अनुसार नहीं चलोगे, नहीं जियोगे, शरीर की अभिलाषा पूरी नहीं करोगे, शुद्धता पवित्रता की जीवन जियोगे, प्रभु के पीछे खराई से चलोगे। आमीन। आइए मेरे प्रियो, प्रभु को धन्यवाद दे। एक और विश्राम दिन प्रभु हमें दिया है, हम सबों के जीवन में जोड़ा है, हम उसको धन्यवाद देंगे। आइए हम उसको धन्यवाद दें। धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं खुदा, आपकी प्रशंसा करते, तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं, महिमा करते हैं। प्रभु से अनुग्रह कीजिए। आज विश्राम दिन का प्रेयर सबों के जीवन में आपके काम को प्रकट करें, आपके आशीष बरकत शांति को लाए, आपका अनुग्रह महिमा प्रकट करे। आपकी स्तुति हो प्रभु। आज के विश्राम दिन में जो कुछ किया सबसे करते हैं, जिस विषय में जिस किसी के लिए प्रभु दुआ करते उत्तर दीजिए। धन्यवाद पिता, आप अद्भुत, हमारे प्रॉब्लम को खत्म करने वाले परमेश्वर, हमारी समस्या को नष्ट करने वाले परमेश्वर, हमारी तकलीफों को प्रभु जी खत्म करने वाले आप खुदा हो। प्रभु अनुग्रह करो, दया करो, कृपा करो, प्रभुता करो, करुणा करो, तरस खाओ, सुधि लो स्वर्गीय पिता, एक एक के सुधि लो, ताकि सब कोई प्रभु दुख दर्द से छुटकारा पाए, अपनी चिंता, टेंशन, डिप्रेशन से, तनाव से, बोझों से, सकेती से, बीमारी से प्रभु बाहर निकले, बंद गृह में से प्रभु से बाहर आए। आपकी स्तुति करते आप अद्भुत हैं, आपकी प्रशंसा करते आप अनोखा है, आप दयावंत हैं। प्रभु जी अनुग्रह कीजिए, प्रॉब्लम को खत्म कर दीजिए, ताकि आप में आगे की ओर हम बढ़े, हमारे जीवन से आपकी महिमा होके, आपकी प्रशंसा होके, तारीफ होके, बड़ाई होके। धन्यवाद कि आप हमारे सुने, हमारे ऊपर दया किए, कृपा किए, प्रभुता करुणा किए। आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते, तारीफ करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते, आदर देते हैं। प्रभु जी अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए। धन्यवाद कि आप हमारी सुने, हमारे ऊपर दया किए, हमारे साथ जितने आपको पुकारे उन सबको के भी आप सुने। लाखों लाख धन्यवाद देते हैं, करोड़ों करोड़ों ईश्वर जी आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी स्तुति, महिमा, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं। प्रार्थना विनती आपके उद्धारकर्ता नामों में मांगते और कहते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। लॉर्ड जीसस,
हमें मेरे प्रियो रोज डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे, शाम 4 बजे प्रेयर बचत और रिसीव कीजिए। प्रभु बहुत ब्लेस करेगा, बहुत आपको आशीषित करेगा, आपका ख्याल रखेगा, आपका देखभाल करेगा, देख रेख करेगा, आपको संभालेगा। आपका कोई प्रार्थना विषय है तो कमेंट के जरिए दे सकते हैं, उसका उत्तर आपको मिलेगा। आप प्रभु में धीरज धरिए। जो भी समस्या है, चाहे वो समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, जो भी बीमारी है चाहे वो कितनों भी पुराना क्यों ना हो, आसाद क्यों ना हो, दिनों का क्यों ना हो, प्रभु खत्म करेगा। प्रभु सब कुछ देखता है, जानता है, समझता है। प्रभु काम करेगा, प्रभु में धीरज धरो। यदि वो नहीं करेगा तो कोई और नहीं कर सकता। जो सृष्टि का करता है उसके लिए कुछ असंभव हो जाएगा तो किसके लिए संभव होगा? हमें वो सब कुछ करने का, बदलने का, देने का ताकत सामर्थ रखता है। बस आपका विश्वास उस पर अटल होना चाहिए। प्रभु आपको ब्लेस करे, आपको संभाले, आपका ख्याल रखे। गुड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह की।